इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 वचन 4 और 5 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस बता रहा है यहाँ पर, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, वो महान परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला, हमें आपको बनाने वाला, पहले उसकी हम दया कैसा है, दया उस दया के बारे में पहले देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। क्योंकि वो बता रहा है कि वो जो दया का धनी है, धनवान कौन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अगर किसी के पास अगर ज़्यादा रकम है, ज़्यादा धन है, जैसे किसी के पास 1 करोड़ रुपया हुआ, बोलेंगे ये करोड़पति है, अरबपति है, उसको धनवान व्यक्ति बोलते हैं जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है। लेकिन यहाँ पे दया का धनी पौलुस बता रहा है कि दया का जो धनी है वह परमेश्वर उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। और प्रेम किया, उसने कैसा प्रेम किया, इस प्रेम के बारे में एक बार हम देखेंगे। परमेश्वर पिता जब दुनिया को बनाया, ये दुनिया पहले बेडौल और सुनसान थी। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जल थल अलग हो जाए, यानी कि पृथ्वी और जल दोनों अलग हो जाए। आज्ञा दिया, उसमें अंतर हुआ। फिर प्रकाश हो जाए, परमेश्वर ने ऐसा आदेश देता गया, आज्ञा देता गया, हुक्म देता गया, और उसने सौरमंडल को तैयार किया। उसके बाद भूमंडल को तैयार किया, यानी कि भूमंडल और सौरमंडल। सौरमंडल जो मतलब आसमान, आसमान में सूरज, चाँद, तारों को बनाया, उपग्रह, नक्षत्र को बनाया, जितने सब हैं ये आकाश में वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसको तैयार किया, भूमंडल को तैयार किया। ये भूमंडल में यानी सब कुछ आया, जैसे पृथ्वी के ऊपर समुद्र, नदियाँ, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी इत्यादि सब कुछ बनाया। लेकिन परमेश्वर ने बना करके कहा ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसने अपने प्रशंसा करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए, ये सारा चीज़ देने के लिए किसी और को नहीं नियुक्त किया। उसने अपने हाथ से मिट्टी को सान कर एक इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाकर मिट्टी का एक पुतला बनाया, वो भी अपने प्रतिरूप में, अपने स्वरूप में बना करके ये सारा चीज़ सौरमंडल और भूमंडल उसको दे दिया। क्योंकि ऐसे दे दिया कि उसने मनुष्य को बनाया, उसके नथनों में अपनी आत्मा का श्वास फूंककर जीवित किया और कहा, उसको पसंद हुआ, उससे प्यार किया। उसने कहा कि उसको गिफ्ट देने के लिए, उसको एक उपहार देने के लिए वो पहले ही तैयार किया मनुष्य को, और बनाने के बाद उसने दे दिया उपहार के रूप में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे अगर हम या आप हैं, किसी से अगर जब प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो जब इंसान जब प्रेम करता है तो किसी व्यक्ति के साथ, तो उसके दिल की तरफ देखता है, उसके चेहरा की तरफ देखता है, उसको ज़रूरत क्या है, और उसकी ज़रूरत जब जान जाता है तो पहले वो ला करके दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मनुष्य ने जब बनाया इंसान को अपने प्रतिरूप में, इसका सबसे बड़ा प्रेम कि उसने किसी और प्राणी का रूप और आकार नहीं दिया, उसने खुद अपना प्रतिरूप मनुष्य को देकर जीवित करके पूरी दुनिया, पूरी कायनात को उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के उस समय मेहनत करना नहीं था, परिश्रम करना नहीं था, परमेश्वर की महिमा करना, और उसको फल खाने के लिए अदन वाटिका में रखा और फल खा रहा था।
लेकिन इतना होने के बावजूद भी शैतान ने उसके जीवन में हस्तक्षेप किया, मनुष्य की पाप किया। पाप करने के कारण मनुष्य मौत के आगोश में चला गया। मौत के आगोश में जाने के बाद परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, बीमार हुआ, परेशान हुआ, संकट क्लेश में भर गया, परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद हो गया, परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद हुआ, परमेश्वर को देखना बंद हुआ, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद हुआ। और ऐसे करते करते उसके जीवन में इतना दुख, आत्मा में जो जीवित था वो धीरे धीरे मरते मरते ऐसा मर गया कि परमेश्वर से दूर हो गया। चलते तो थे, शरीर में जीवित थे, पर आत्मा में मरे हुए थे। उस मरे हुए अवस्था में लेकिन वो मनुष्य चिल्लाना शुरू किया, कराहना शुरू किया, दुख लेकर, बीमारी लेकर, परेशानी लेकर अनंत अग्नि में जाना आरंभ हुआ। लेकिन परमेश्वर पिता ने वो प्रेम किया, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। कैसे जिलाया? जब हम पाप में डूब गए, अधर्म में, गुनाहों में डूब गए, तो वो परमेश्वर पिता हम पर दया की। और दया कैसे किया? हमें बचाने के लिए जब हम पुकारने लगे कि हे परमेश्वर हमारे जीवन को बचा, क्योंकि कुछ लोग जब चिल्लाने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, तो परमेश्वर की दया हुई, अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की शब्द के आवाज़ को सुने, उसके पास आए, उसके करीब आए, उनके ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह हुआ। अनुग्रह होने के बाद उनका उद्धार हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार यानी क्या? उद्धार यानी छुटकारा, उद्धार यानी पापों से मुक्ति, उद्धार के बाद स्वर्ग में प्रवेश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंसान के अंदर जो आत्मा मरी हुई थी, धीरे धीरे पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जीवन मिला, और जीवन देने वाला कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो इस धरती पर आया, हमारे आपके पूरे मानव जाति का पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर हमें जीवित किया, हमें जीवन दान दिया ताकि हम स्वर्ग में जा सकें, और हमें उस योग्य काबिल बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, दुखों में हैं, आत्मा में मरे हुए हैं, क्योंकि उनके शरीर से तो वो जीवित हैं पर आत्मा में मरे हुए हैं। जानते हैं कि यीशु मसीह है लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब तक मनुष्य यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, अनुग्रह नहीं होगा। जब अनुग्रह नहीं होगा तो उद्धार नहीं होगा, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपने विश्वास किया, आपके ऊपर अनुग्रह हुआ और आपका उद्धार हुआ। आपको मालूम है कि इस धरती पर जीवन बिताने के बाद जब हम मरेंगे तो प्रभु यीशु के पास स्वर्ग में ही जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग के द्वार पर खड़ा होने वाला कोई और नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि साफ साफ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने खुद कहा कि द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, यानी स्वर्ग में जाने के लिए जाएगा, प्रवेश करने के लिए जाएगा, उसका ही उद्धार होगा, वही स्वर्ग में जा सकता है। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। हम पाप में डूब गए थे, गुनाह में डूब गए थे, हमें छुटकारा देने वाला कोई नहीं सिवाय यीशु मसीह के। उसने ही हमें छुटकारा दिया, उसने ही हमें आज़ादी दिया, और उसी के द्वारा ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। हमें कहानी के द्वारा हम इस वचन को समझेंगे। एक जंगल है और उस जंगल में एक आदमी दौड़ करके रास्ता अपना देख रहा था, निकाल रहा था कि मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊं।
लेकिन दौड़ते दौड़ते उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला और शाम हो गई, अंधेरा होने लगा और जाते जाते वो मनुष्य एक कुआं में गिर जाता है, क्योंकि जंगल घना होने के कारण उसमें वो कुआं दिखाई नहीं दिया, उसमें गिर गया। गिरने के बाद जब जैसे वो गिर रहा था तो वहाँ पर हाथ में एक पेड़ की टहनी मिल गई और उसमें वो लटक गया। लटकने के बाद एक हाथी आई, उस पेड़ को धक्का देने लगी। जब धक्का देने लगी तो उसके बाद उसमें जो टहनी को हाथ में पकड़ कर लटका हुआ था उसके 2 चूहे काटने शुरू किए। एक काला चूहा था और एक सफ़ेद चूहा था। और जब वो लटक करके जब नीचे की तरफ कुएं में झांका तो 2 मगरमच्छ मुंह खोल करके खड़े थे। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि उसको ये डर था कि अगर मैं नीचे गिर गया होता तो मुझे मगरमच्छ जो घड़ियाल है उसको वो मुझे खा जाएंगे, मर जाऊंगा। और वो टहनी पकड़ लिया। टहनी पकड़ करके उसको दिल में थोड़ा सा शांति आई कि मैं अभी बच जाऊंगा। और वो जब हाथी आई, जब उसको धक्का मारने लगी, जब हिलने लगा तो वो भयभीत हो गया और डरने लगा। तो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा आवाज़ निकालने लगा। जैसे ही आवाज़ बचाओ का मुंह खोलता था, वैसे ही ठीक उसी के सिर के ऊपर मधुमक्खी एक छत्ता लगाई हुई थी। और जैसे हाथी का जोर पड़ता था और वो हिलता था डाली, वो मधुमक्खी के छत्ते से उसका मध निकल के उसके मुंह में टपकने लगा। जब वो मिठास उसके मुंह में आया तो वो उतना समय तक उस मिठास के स्वाद में आनंद में हो करके अपना मुंह बंद करके उसका आनंद लेने लगा वो मिठास का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उसकी नज़र वो 2 चूहों के ऊपर पड़ी तो वो क्या देखा कि दोनों चूहे उसके जो हाथ में जो पकड़ा हुआ था टहनी उसको काट रहे थे। अब उसको ये डर हुआ कि अगर ये काटेंगे तो मैं काट लेंगे तो मैं नीचे गिरूंगा और मैं मर जाऊंगा। मौत को भी देख रहा है, समस्या को भी देख रहा है और अपने उस मिठास को भी देख रहा है। तो ऐसा जब बचाव का आवाज़ सुना तो एक व्यक्ति आया और उसने हाथ बढ़ाया कि भाई एक काम कर, तू अपना हाथ मेरे हाथ में दे, मैं तुझे इस मौत के मुंह से बाहर निकालता हूँ। जब वो ऐसा उस व्यक्ति ने बोला तो वो बोलता है ठीक है। जब उसके मुंह में जब मध का जब बूंद गिरता है फिर चाटने लगता है। वो कहता है कि अभी मुझे थोड़ा सा आनंद और लेने दो, इसका स्वाद अच्छा लगता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस व्यक्ति का आवाज़ नहीं सुना और धीरे धीरे चूहे अपना उसको डाली को काटना शुरू किए। काटते काटते वो काटे और सीधा वो उस कुएं में गिरा और उसको मगरमच्छ ने खा लिया। वो दोनों घड़ियाल उसको खा गए, मर गया। दुनिया के हाल आज मेरे प्यारे भाई और बहनों ऐसा ही है, ऐसा ही है। घना जंगल यानी ये दुनिया है, ये संसार है। इसमें अपने जीवन को बिताने के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के अपने अभिलाषा में मनुष्य फंसा हुआ है। बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। हवस, दौलत का हवस, भोग विलास, सुख शांति दुनिया का पाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि 2 चूहा यानी कि दिन और रात हैं। देख रहा है कि मैं पाप में डूब रहा हूँ, मैं दौलत की हवस में मर्डर कर रहा है इंसान, दौलत को छीन रहा है, अपने भाई को नहीं देख रहा है, उसको हासिल कर रहा है। और ये भी देख रहा है कि मेरा एक एक दिन मेरा कम होते जा रहा है। और यहाँ पर देखता है कि संकट, समस्या, बीमारी और अशांति उसके जीवन में बना हुआ है। वो हाथी रूपी जो धक्का दे रही थी वो मुसीबत है और उसको मालूम है मरने के बाद मेरा नाश हो जाएगा। लेकिन हाथ को बढ़ाने वाला जो कुआं के पास आया उसको वो भला व्यक्ति यीशु मसीह है। वो दुनिया में आज इंसान मौत के कगार पर है, दुनिया के नाश होने जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हाथ को बढ़ाकर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। लेकिन मनुष्य उसकी न सुन करके दुनिया के लालसा में अभिलाषा में हो करके फंसा हुआ है और अपने जीवन का नाश कर रहा है। मौत की आगोश में जा रहा है, शैतान का सुन करके उस अग्नि में जा रहा है जहां पर अनंत काल तक धधकती रहती है।
और जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ सुना, उस व्यक्ति की तरह लटके हुए, मौत के मुंह में झुके हुए अवस्था में, जिन लोगों ने दुखों में होकर, तकलीफों में होकर, बीमारी में होकर, संकट और समस्याओं में होकर के, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ सुन करके अपना हाथ यीशु की तरफ बढ़ा लिए हैं और उस प्रभु ने हाथ को थाम लिया है और उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल कर अनंत जीवन की तरफ ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज पहली बार अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, आज पहली बार प्रभु यीशु के पास आए हैं, तो आप विश्वास कीजिए। विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होएगा और उसके बाद आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। उद्धार होने के बाद अनंत काल में पहुंचकर प्रभु का महिमा अनंत समय तक आप करते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपना आँख बंद कीजिए और जिसको जहाँ पर बीमारी है उस बीमार भाग पे हाथ रखिए। अगर वहाँ पे नहीं हो सकता तो अपने सीने पे हाथ रखिए और वो प्रभु प्रार्थना के दौरान आपको स्पर्श करेगा। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हे महान स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस समय जो भी व्यक्ति, जो भी भाई बहन, जो भी है वचन को सुन रहे हैं और आज जो पहली बार तेरे इस प्रार्थना में सहभाग ले रहे हैं प्रभु, उन सब का जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उनके विश्वास को बढ़ा और तेरा अनुग्रह उनके ऊपर कर और उनके जीवन का उद्धार होने पाए, ऐसी दया कर प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देता हूँ। आपके जीवन से सारे दुख, सारे दर्द, बीमारी, परेशानी, अंधकार की ताकत इसी घड़ी से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर कोई भी प्रकार का श्राप है, शैतान का हमला है, बंधन है, यीशु के लहू के द्वारा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके जीवन के ऊपर, बच्चों के ऊपर और समस्त परिवार के ऊपर और रोजगार के ऊपर प्रभु यीशु का महान सामर्थ है। आमीन।